बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दो केसेस, जिनमें एक केस ये अलग अलग अदालतें लगा हुआ है। जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन दो केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो बहुत खौफ फैल गया था, वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत अवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह, तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अदरीन, सुहेल अफरीदी साहब ने हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया है। देखिए, सुहेल अफरीदी की बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। लोग अब उनसे बड़े सख्त सवालात करते हैं, लोग उनके गले पड़ते हैं, उनको पूछते हैं जनाब बताओ इमरान खान बाहर कब आएगा, आपने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि फैसला तो पार्टी ने करना है, मैंने तो उस पर अमल दरामद करना है, और वो ये सारा कुछ बर्दाश्त भी करते हैं। तो उन्होंने हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। ये फंस गए सुहेल अफरीदी साहब। मैं जाती तौर पे ये काफी अरसे से सोच रहा था कि सुहेल अफरीदी इस आसाब की लड़ाई में तंग आकर जिस दिन अल्टीमेटम दे देगा ना, उस दिन फंस जाएगा। क्योंकि जब आप अल्टीमेटम दे देते हैं ना कि एक हफ्ते के अंदर अगर आपने ये काम ना किया तो फिर मैं ये कर दूंगा, वहां आप फंस जाते हैं। और यही काम जब प्रेशर पड़ा था तो अली अमीन गंडापुर ने भी कर दिया था। अब एक हफ्ते के बाद सुहेल अफरीदी साहब से यह सवाल किया जाएगा, जनाब जो आपने अल्टीमेटम दिया वो टाइम पूरा हो गया, बताएं आपने क्या एक्शन लिया। वो लोग भी सवालात करेंगे जिन्होंने सड़क पे नहीं आना, और कई लोगों का तो बनता भी नहीं है बेचारों का सड़क पे आना। मुराद से ही तो नहीं निकल के आ सकते सड़क पे। कुछ और लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं बड़े खौफनाक, या जिनको ऐसा लगता है कि सिस्टम कत्ल ही कर देगा। हाँ, अगर सारा पाकिस्तान निकला है फिर तो सभी निकल आएंगे, फिर तो इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएगा। बहरहाल, सुहेल अफरीदी ने एहतजाजी धरना खत्म करते हुए हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। इमरान खान साहब की फैमिली की दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई, और उन्होंने कहा कि आज भी इमरान खान साहब से ना फैमिली की मुलाकात करवाई गई, ना पार्लियामेंटेरियंस की, और ना जाती डॉक्टरों को मिलवाया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की आमद के बावजूद रुकावटें खड़ी की गई और पार्टी रहनुमाओं के साथ बदतमीजी की गई। वजीर आला ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत खसूसन आंखों के मसले पर शदीद तशवीश है, लेकिन हुकूमत इलाज और अस्पताल मुंतकिली की इजाजत नहीं दे रही। इमरान खान को फौरी तौर पर फैमिली और जाती डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर सूरत हाल ना बदली तो आइंदा मंगल को ज्यादा सख्त रवैये के साथ दोबारा अडियाला जेल पहुंचेंगे। देखें, ज्यादा सख्त रवैया क्या होगा, क्या इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? एक वक्त आएगा हुकूमत ताकत के बलबूते पर रोकने की कोशिश करेगी, फिर आपको लाखों लोग लेकर आने पड़ेंगे, जो अभी तक हो नहीं पाया। और पिछली मरतबा अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा निकल गए वापस लोगों को छोड़कर,
सुहेल आफरीदी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अली अमीन गंडापुर वाला एटीट्यूड अपनाए। इसलिए उनकी ये कोशिश होगी कि उनको ना जाना पड़े और उनके जाए बगैर काम हो जाए। लेकिन अगर उन्हें जाना पड़ गया तो इस मर्तबा सूरत हाल कुछ और निकलेगी। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अरकान हैं उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है इसके बाद इन सारी चीज़ों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहाँ पर यह मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज़ उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज़ उठ रही है। यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई उन पर मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है और ये बड़ी अजीब चीज़ है जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है जहां मुसलसल उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे ज़िंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। इसके अलावा अब कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की ज़िंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। कल ये मुराद सईद का ट्वीट था, उन्होंने तफसीलात सामने रखी कि इमरान खान साहब को माजी में कैसे कैसे कत्ल करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें ना अब इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल आफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क़याम का ऐलान है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस पर कागजी कार्रवाई हो चुकी है और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके।